ज़ुबैर को अपने किए की बहुत ही बुरे तरीके से सज़ा मिल चुकी है। उसने जो कुछ किया था अब उसको अंदाज़ा हो गया होगा कि उसने ज़ीनत को और अपने बच्चों को कितनी तकलीफ़ दी है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको बड़े ही अच्छे तरीके से हो चुका है। जैसा कि आपने देखा कि ज़ुबैर की माँ रो रही है और उसको लाले पड़े हुए हैं कि आखिर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हर चीज़ तबाह सी हो गई है। कुछ भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने और हर चीज़ लूट लुटा ले गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि सत्यानाश असलम का भी हो चुका है। असलम अपने आप को समझ रहा था कि बहुत बड़ा दंगा फसाद करके हर चीज़ को हैंडल कर लेगा और इस तरीके से सारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे और जीनत भी उसके हाथ आ जाएगी। लेकिन जी उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। जिस जिसने जो जो किया है उसकी भयानक सज़ा उसको मिल चुकी है। इसलिए जी आप देखेंगे कि अभी सितारा को सज़ा मिलनी बाकी है और वो भी बहुत जल्द मिल जाएगी, क्योंकि सितारा ने भी बहुत ज़्यादा धोखा किया है। सितारा ने भी बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप देखेंगे कि ज़ुबैर की माँ ज़ुबैर से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें ज़ीनत की आह खा गई है, क्योंकि ज़ीनत के साथ वाकई में हमने जो कुछ किया था वो सब कुछ आगे आ रहा है। आगे से ज़ुबैर कहता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, जो हमने करना था कर लिया। ये सब हमारे कर्मों की सज़ा है। ये बात हमें भी समझ लेनी चाहिए। जिस पर वो सिवाय निदामत के अपने पास कुछ भी नहीं कहना चाह रहा। आप देखेंगे कि ज़ुबैर की माँ काफ़ी रोती है और नीम पागल सी हो चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी ज़िंदगी पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है और वो ऑलमोस्ट लुट चुकी है। उसके पास कुछ भी नहीं रह गया। जिस रुपए पैसे को वो छांटी करके रखती थी संभाल संभाल के, आज ना तो वो रहा इनके पास और ना ही ज़ुबैर, क्योंकि ज़ुबैर अब इस काबिल नहीं रहेगा कि वो कुछ देख सके या कोई काम कर सके। लुटा कर ले गए हैं, लेकिन जी इसके बावजूद अब इनके पास कुछ नहीं बचा। अब ये बेचारी बुढ़िया पैसे के लिए रो रही है कि आखिर मैं पैसे का क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। खाक हो इस लड़की के सर पे, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जहांगीर इसको कत्ल कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि सितारा को साथ रखना भी बहुत गलत है। दूसरी तरफ काफ़ी खुश और आबाद हो चुकी है ज़ीनत, क्योंकि ज़ीनत की अब असलम से जान छूट चुकी है। ये सारा किस्सा मलिक साहब के पास चला गया है और उसको समझ आ गई है और वो कहता है कि आखिर क्या माजरा हुआ था, आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। जिस पर वो अपनी सारी याबीती सुना देती है और कहती है कि ये भाई साहब मसला हुआ था और ये सब कुछ ऐसे हुआ है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं ऐसे इंसान का क्या करूं। ये इंसान इस हद तक गिर सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जिस पर वो असलम को अपने आदमियों को पेश कर धिक्के दे के वहाँ पे बुलाता है और असलम आके ऐसे मलिक से माफ़िया मांग रहा होता है और कहता है कि खुदारा मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया इसकी गलती मैं मानता हूँ और आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने वाकई में बहुत गलत किया है। यानी कि जिसने जो कुछ किया है उसकी भयानक से भयानक सज़ा इन लोगों को मिलने जा रही है और इस चीज़ का अंदाज़ा अब उन लोगों को हो गया है और हमें भी हो गया है कि इस ड्रामे का दी एंड बहुत नज़दीक है, क्योंकि सबको अपने किए किए की सज़ा भरपूर तरीके से मिल रही है। ज़ुबैर जो कि कल तक नाक पे मक्खी नहीं था बैठने देता, आज उसको नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या चीज़ सामने है और क्या नहीं। आज वो इस काबिल भी नहीं रहा कि वो जाकर ज़ीनत से माफ़ी मांग सके, क्योंकि हर चीज़ उसकी ख़त्म हो चुकी है और उसके पास सिवाय नदामत के और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बाकी रहा। किसी सितारा ने उसको ज़हर दिया है, उसने उसको जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन ये बात जहांगीर नहीं जानता था। और वैसे भी इन लोगों के अशके टशके सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को ऐसी सज़ा मिलने वाली है। जिसने ज़ीनत और उसके बच्चों के साथ ज़्यादती की थी, उन सबको इबरतनाक सज़ा मिलेगी। जैसा कि आपने देखा कि ज़ीनत के साथ जो कुछ ज़ुबैर की माँ ने किया, जो कुछ ज़ुबैर ने किया, किस किस तरीके से इन लोगों को भुगतना पड़े, लेकिन ज़ीनत अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद है। आप देखेंगे कि ज़ुबैर की आंखों की रोशनी जो है वो बिल्कुल मद्धम हो चुकी है। ये चीज़ देख के वो काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया।
मुझे तो समझ नहीं आई कि रातों रात हर चीज़ ख़त्म हो गई। जिस पर उसकी माँ उसको बताती है कि बच्चे तुझे क्या पता, तेरी सितारा सब कुछ ले उड़ी और सब कुछ ख़त्म कर दिया उसने। तुम नहीं जानते हो कि वो किस कदर भयानक औरत है और क्या कुछ कर सकती है। जिसको सुनकर वो कहता है, क्या वाक़ई में आप सच कह रही हैं? हाँ, उसने रात को बहुत प्यार से मुझे दूध दिया था ताकि मैं पी के सुकून की नींद सो सकूं, और उसने मुझे वाक़ई में सुकून की नींद सुलाना चाहा था। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है, अरे काश हम ज़ीनत को इस घर से देके ना निकालते, और काश तुम सितारा को इस घर में ना लाते। खैर ज़ुबैर जो है वो अपनी आँखों का रोना रो के बैठ चुका है, क्योंकि उसको ऐसी सज़ा मिली है कि वो याद रखेगा इन लोगों के पास वही अशरुआ है, यानी कि जैसे सबा बीमार थी लेकिन इसने ₹1 अपनी बच्ची के इलाज के लिए नहीं दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि जहांगीर और सितारा सब कुछ लूट लटा कर ले गए हैं, लेकिन जी इसके बावजूद अब इनके पास कुछ नहीं बचा। अब ये बेचारी बुढ़िया पैसे के लिए रो रही है कि आखिर मैं पैसे का क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। खाक हो इस लड़की के सर पे, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जहांगीर इसको कत्ल कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि सितारा को साथ रखना भी बहुत गलत है। दूसरी तरफ काफ़ी खुश और आबाद हो चुकी है ज़ीनत, क्योंकि ज़ीनत की अब असलम से जान छूट चुकी है। ये सारा किस्सा मलिक साहब के पास चला गया है और उसको समझ आ गई है, और वो कहता है कि आखिर क्या माजरा हुआ था, आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। जिस पर वो अपनी सारी याबीती सुना देती है और कहती है कि ये भाई साहब मसला हुआ था और ये सब कुछ ऐसे हुआ है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं ऐसे इंसान का क्या करूं? ये इंसान इस हद तक गिर सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जिस पर वो असलम को अपने आदमियों को पेश कर धिक्के दे के वहाँ पे बुलाता है, और असलम आके ऐसे मलिक से माफ़िया मांग रहा होता है और कहता है कि खुदारा मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया इसकी गलती मैं मानता हूँ और आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने वाकई में बहुत गलत किया है, यानी कि जिसने जो कुछ किया है उसकी भयानक से भयानक सज़ा इन लोगों को मिलने जा रही है। और इस चीज़ का अंदाज़ा अब उन लोगों को हो गया है और हमें भी हो गया है कि इस ड्रामे का दी एंड बहुत नज़दीक है, क्योंकि सबको अपने किए किए की सज़ा भरपूर तरीके से मिल रही है। ज़ुबैर जो कि कल तक नाक पे मक्खी नहीं था बैठने देता, आज उसको नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या चीज़ सामने है और क्या नहीं। आज वो इस काबिल भी नहीं रहा कि वो जाकर ज़ीनत से माफ़ी मांग सके, क्योंकि हर चीज़ उसकी ख़त्म हो चुकी है और उसके पास सिवाय नदामत के और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बाकी रहा।